गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा एक नोटिफिकेशन ये है कि आपका पेपर जो है आज से डिस्ट्रीब्यूशन है और सारे पोर्शन आपके अलग अलग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। लेकिन आपका जो ऑफिशियल डेट है वो 16 ऑफ द सितंबर से है। तो याद रखिएगा कि आप पहले बेहतरीन रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद पेपर को आप अटेंड करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आज ही आपने स्कूल से पेपर को लिया और अभी आज ही से आपने पेपर को स्टार्ट करना कर दिया। आप पहले रिवाइज कर लीजिए आराम से, 16, 17, 18 जब भी आपका पेपर है जिस सब्जेक्ट का आप करते रहिएगा, उसके बाद आप फिर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट आपका है। आप ये मत समझिए कि आज ही आपने पेपर लिया स्कूल से और आज ही बैठ कर डालें सब। ठीक है, तो आई होप ये आप समझेंगे। रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप समझते हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। और पेपर आपका 14 मार्क्स का है, फिजिक्स का है। टोटल पेपर आपका है 40 मार्क्स का, जिसमें से 14 मार्क्स आपकी फिजिक्स है, 13 बायोलॉजी एंड 13 केमिस्ट्री है। 14 मार्क्स फिजिक्स में 4 आपको MCQs मिल जाएंगे। उसके बाद 3 आई थिंक 1 आपका 1 वर्ड क्वेश्चन है, 2 आपको शॉर्ट आंसर हैं 2 मार्क्स के, एंड 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग है 2.5 मार्क्स के। बट आप याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चन आपके जस्ट डबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका कितना होता है 80 मार्क्स का होता है। बस हियर इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द 40 मार्क्स। तो याद रखिएगा, जैसे अगर आप 40 में 25 मार्क्स पाते हैं तो याद रखिएगा ये 25 जस्ट डबल हो गए, आपका 50 बन जाएगा। तो मैक्सिमम आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरे है कि आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, तब आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, फिर टॉपिक्स पर आते हैं। तो देखिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको शो कर रहा हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वहाँ पर मैंने कहा था इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसको मैंने बताया था दिस इज द कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन आप ये भी कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। आप क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक अलग डिफिनेशन और भी है, जिसमें आप ये कहेंगे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम फर्स्ट टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम सेकेंड है। तो देखिए मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, आप किससे शो करते हैं, एन से। रेशियो में मिटा दे रहा हूँ, चलिए, तो एन से कह सकते हैं आप 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से भी आप बता सकते हैं, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू। ठीक है, तो इस चीज को आप ये भी, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये 1 एंड 2 आपका मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड बता रहा है। ठीक है, मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मीडियम ये जहां पर ये होगा दैट विल बी द मीडियम फर्स्ट होगा, और ये वाला दैट विल बी द मीडियम 2 हो जाएगा। यही चीज देखिएगा, अगर मीडियम फर्स्ट आपका क्या हो गया, एयर हो गया, क्या हो गया, एयर या फिर वैक्यूम हो गया। मीडियम फर्स्ट अगर एयर या फिर वैक्यूम हो गया, ठीक है, बाकी में मीडियम 2 चाहे जो एयर हो, वाटर, सॉरी एयर तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों हो, अगर दोनों मीडियम सेम हो जाएगा फिर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। तो एयर मीडियम फर्स्ट अगर एयर या फिर वैक्यूम हो गया तो मीडियम 2 आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ग्लास स्लैब हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, आयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मीडियम फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में, कोई एक मीडियम फर्स्ट या सेकेंड अगर एयर या फिर वैक्यूम हो जा रहा है, तो दूसरा मीडियम कुछ भी हो अदर देन एयर या फिर वैक्यूम, आप बोलेंगे उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुनिएगा, अगर आपका मीडियम 1 या 2 दोनों में से कोई भी मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो जा रहा है, ठीक, तो आप उस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक अलग नाम दे देंगे, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अच्छा, अगर यही चीज एयर या फिर वैक्यूम नहीं हो रही दोनों में, जैसे मैंने कह दिया मीडियम फर्स्ट आपका वाटर है और मीडियम सेकंड मैंने कह दिया दैट इज द ग्लास है, तो आप याद रखिएगा, अगर आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसमें एयर एंड वाटर गायब है, सॉरी एयर एंड वैक्यूम नहीं है, यानी मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से कोई भी मीडियम एयर एंड वैक्यूम में से नहीं है, कोई भी अदर देन एयर एंड वैक्यूम है, तो आप याद रखिएगा इस तरीके के उसको बोलेंगे रिलेटिव
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गई बात। तो एयर एंड वाटर है कोई बसे, दोनों में से कोई एक मीडियम एयर एंड वाटर है, तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदर देन एयर एंड वाटर है, दोनों मीडियम में से दोनों, तो आप बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर पहला मीडियम मेरे पास वाटर है, दूसरा मीडियम मेरे पास ग्लास है, तो मैं ये बोलूँगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, देखिए एन की जगह पर W एंड यहाँ पर लिख दूंगा G। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया W एंड G का मतलब हो गया, N का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, W का मतलब हो गया वाटर एंड G का मतलब हो गया ग्लास। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब है कि लाइट रेज जो है वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में। सुनिएगा, लाइट रेज जा रही है आपकी कहाँ से, वाटर से ग्लास में जा रही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वो होगा ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर के। ठीक है, तो W एन जी आपको ये बता रहा है कि लाइट जो है वाटर से ग्लास में जा रही है, लेकिन आप उल्टा बोलेंगे ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आप समझ में गए होंगे। तो ये बेटा है, आप स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत ईजिली। जो है न्यूमेरिकल्स की चीज़ें बच जा रही हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि एयर जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, दैट इज एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो नेक्स्ट वीक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।